हेलो दोस्तों, आप लोग के काफ़ी कमेंट में एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं ये बताया हूँ कि 15G फॉर्म हम जिसमें ऑफलाइन निकाल के प्रिंट करके खुद से भर के आप लोग को दिखाया हूँ, जिसमें आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन है मुझे उम्मीद है कि दूर हो जाएगा। तो ये वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा पहला नंबर का कॉलम, नेम ऑफ एसएस। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आपका जो नाम है वो डालना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। उसके बाद जस्ट सेकंड वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा पेन ऑफ एसएस, यानी आप यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल दीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सेकंड वाले कॉलम में पेन नंबर अपना डालना है। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर, यानी तीसरे वाले कॉलम में। दोस्तों तीसरे वाले कॉलम में आपका स्टेटस पूछ रहा है, इसमें इंडिविजुअल आएगा। थर्ड वाले कॉलम में इंडिविजुअल लिखना है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ वाले के यानी चौथे नंबर के कॉलम में थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों आपसे प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर में आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर जो हमारा कैलेंडर ईयर चलता है लास्ट, जैसे 31 दिसंबर को हमारा ईयर इंड होता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को इंड होता है और 1 अप्रैल से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो पूछा जा रहा है, तो जैसे आज हम अगर कोई भी साल के मार्च के जस्ट बाद वाले यानी 1 अप्रैल के बाद भरते हैं तो हमारा प्रीवियस ईयर जो होगा उसी साल का, यानी अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है और हम अप्रैल के बाद भर रहे हैं। तो अप्रैल के बाद अगर भर रहे हैं यानी 1 अप्रैल के बाद भर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 और 21 प्रीवियस ईयर आएगा हमारा। तो हम यहाँ पे 2020 और 21 डालेंगे। मान लीजिए इसी साल 2020 में मार्च से पहले अगर भर रहे हैं, 2020 में अगर मार्च से पहले भर रहे हैं तो वहाँ पे 2019 और 20 आएगा। पाँचवें नंबर के कॉलम में रेसिडेंटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम रेसिडेंट लिख सकते हैं। इसमें आपको रेसिडेंट डालना है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं छठे नंबर के कॉलम में। छठे नंबर से यहाँ पे आपको दिख रहा है 13वें नंबर तक आपका एड्रेस डालना है। अपना आधार कार्ड लेके यहाँ से एड्रेस भर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके फ्लैट का नंबर है तो आप फ्लैट या प्लॉट नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आ जाते हैं 7वें नंबर के कॉलम में। तो 7वें नंबर के कॉलम में आपसे ये पूछा जा रहा है आपके प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, यानी जिसके नाम पर आपका प्रॉपर्टी है उसका नाम डालिए। तो यहाँ पे दोस्तों दिख पा रहा है स्पेस कम है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट यानी छोटे छोटे लेटर में लिखेंगे स्मॉल करके, ताकि सही से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद दोस्तों रोड, आपके बगल से कोई भी हाईवे या मेन रोड गुजरती है तो वो रोड का नाम यहाँ पे डालना है, आपको मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 9वें नंबर कॉलम में। यहाँ पे आपका एरिया लोकेटरी, यानी आपका जो एरिया है वो पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी एरिया है वो एरिया का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आ जाना है 10वें नंबर कॉलम में, टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जो भी सिटी है अपना सिटी का नेम यहाँ पे डाल दीजिए 10वें नंबर कॉलम में। को 11वें नंबर के कॉलम में आपका स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी स्टेट है स्टेट का नाम डाल दीजिए। नंबर के बाद 12वें नंबर में आप पिन, यहाँ पे आपका पिन नंबर डालना है। तो अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। 14वें नंबर के कॉलम में आपका टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड के साथ डालना है, या तो आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों चलना है 15वें नंबर के कॉलम में। 15वें नंबर के कॉलम में पूछ रहा है वेदर एक्सेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत स्मॉल सा 5 करके है। तो इसका अर्थ ये होगा दोस्तों, मतलब आप 5 यानी 5वें नंबर वाले इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 वाले इंस्ट्रक्शन। तो 15वें नंबर के कॉलम में आपसे ये पूछा जा रहा है कि पिछले 6 ईयर में आप कभी भी इनकम टैक्स के लिए कोई भी 15G फॉर्म भरे हैं। अगर हाँ तो यस पे टिक करना है आपको, अगर नो तो नहीं पे टिक करना है। और दोस्तों एक बात, अगर आप यस पे टिक करते हैं तो आपको ये भी मेंशन करना होगा कि किस ईयर में आप कौन से साल लेटेस्ट जो भरे थे 15G का फॉर्म कौन से ईयर में भरे थे, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है सेकेंड वाले बी वाले कॉलम में। और दोस्तों 16वें में आ जाइए, एस्टिमेट इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड, यानी दोस्तों कितने अमाउंट के लिए आप ये 15G फॉर्म भर रहे हैं। उसमें आपको दोस्तों आपका जो पीएफ विड्रॉ का जो भी फुल अमाउंट है यहाँ पे डाल देना है। मान लीजिए मैं 70,000 के लिए 15G फॉर्म के भर रहा हूँ,
17वें नंबर के कॉलम में आपसे ये पूछा जा रहा है आपका जो सालाना टोटल इनकम है वो कितना है, और इसमें प्लस में ये आपका 16वां नंबर का जो कॉलम का ये 70,000 है वो प्लस होनी चाहिए। आपका टोटल साल का इनकम प्लस ये 70,000 यहाँ पे आप डाले हैं 16वें नंबर में, वो दोनों जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरा सालाना इनकम मान लीजिए 80,000 रुपये हैं और प्लस ये 70,000, यानी टोटल 1,50,000 रुपये आपको यहाँ पे डालनी है, जिसमें आपको ये 16वां नंबर का जो कॉलम दिख रहा है इसका जो फुल अमाउंट है ये इसमें ऐड होनी चाहिए। दोस्तों 18वें नंबर के कॉलम में आपसे ये पूछा जा रहा है इससे पहले आप 15G फॉर्म भरे हैं, अगर हाँ तो कितना फॉर्म भरे हैं। मान लीजिए आप एक फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे 1 डालना है, और कितने अमाउंट के लिए भरे थे वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप इससे पहले कभी भी 15G फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये दोनों बॉक्स जो है आपको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 19वें नंबर के कॉलम में। 19वें नंबर के कॉलम में कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, वो यहाँ पे आप भर दीजिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो इसमें आप मेंबर आईडी, अगर आपका एक ही कंपनी में काम किया है तो आप अपना यूएन नंबर भी डाल सकते हैं। अगर एक ही यूएन में ज़्यादा अगर 2-3 कंपनी में काम किए हैं तो अच्छा होगा कि जिस मेंबर आईडी से आप वो पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे मेंबर आईडी ही डालिए। तो आ जाता है यहाँ पे दिख रहा है आपको नेचर ऑफ इनकम। तो दोस्तों नेचर ऑफ इनकम में आपको ये डालना है कि आप पीएफ विड्रॉ से निकाल रहे हैं या कोई एफडी के लिए भर रहे हैं। तो अगर आप पीएफ के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पीएफ विड्रॉ आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर पीएफ वाला केस है आपका तो 192A आएगा, यानी 192। 194 डालना है अगर आप कोई बैंक से रिलेटेड काम के लिए डालना है तो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाले कॉलम में आना है आपको अमाउंट ऑफ इनकम, यानी जो 16वें वाले नंबर के कॉलम में जो आप भरे थे 70,000, यानी कितना आप विड्रॉ कर रहे हैं, कितने के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, वही अमाउंट आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं 70,000 डाला था तो यहाँ पे भी आपको 70,000 ही डालनी है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है। अगर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे अपना नाम डालिए जो भी नाम है। प्रीवियस ईयर इंडिंग ऑन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इंडिंग ऑन में 31 मार्च 2020। दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदी में लिखा हूँ, आप यहाँ पे मार्च इंग्लिश में लिखिएगा। आगे आइए जहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर आपको भी इससे पहले हम बताए थे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। 1 साल बाद आपका जो प्रीवियस ईयर आता है उससे 1 साल जस्ट बाद असेसमेंट ईयर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से प्रीवियस ईयर इंडिंग ऑन, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 आपको डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेस और डेट, और यहाँ पे दोस्तों आपको जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसका सिग्नेचर चाहिए। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये फॉर्म भरने के बाद ये जो सेकेंड वाला पेज आपको दिख रहा है पार्ट 2, तो दोस्तों आपको ये पार्ट 2 नहीं भरनी है। ये पार्ट 2 जहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसको भरना होता है, तो आप ये पार्ट खाली छोड़िए। और इसके बाद छोटा सा एक पार्ट इस वाले में भी है, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, वही एक ज़्यादा पेज हो गया। और दोस्तों आपको जो है सिर्फ एक ही पेज भरना है, और इसी पेज का जो है आपको अपने फ़ोन से फ़ोटो लेके, या तो आप फ़ोन से फ़ोटो ले सकते हैं या तो आप प्रिंटर पर रख के स्कैन करके इसका PDF बना लीजिए। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप PDF बनाते हैं उसका साइज़ 1.50 MB के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फुल साइज़ है आप जब अपलोड करेंगे तो 1.5 MB के अंदर में मांगेगा। तो 1.5 MB का एक PDF तैयार कीजिए, सिर्फ एक ही पेज का, इसी पेज का जो आपके सामने दिख रहा है उसी पेज का आपको एक PDF तैयार करना है। और जब भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ पे 15G फॉर्म का अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अभी भी आपको क्लियर समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।